सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम प्लान आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा क्या प्लान है, ठीक है, क्या व्यू है। एक्चुअली ये एक ट्रेड हमारा यहाँ से चल रहा है, एक छोटा सा, ठीक है। जैसे कल बताया था कि ये हमारा डाउन साइड का व्यू है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप देखो तो कल बहुत अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई और ये मूव अच्छे से मैंने कैप्चर किया डाउन साइड का, क्योंकि मेरा व्यू क्लियर था, मुझे डायरेक्शन पता थी, ठीक है, डायरेक्शन समझ आ रही थी, तो वो हमने अच्छे से कैप्चर किया। मैं कल आपको मैंने बोला था कि ये 4800 के करीब जा सकता है, जहां फिर वो इसकी लिक्विडिटी लेकर वहां से नीचे आ सकता है। मैं आपको एक मिनट, ये देखो, ये था, इसको 5 में दिखा देता हूँ। ये वो एरिया था, ठीक है, कल ये वाला जो मैंने बोला था, या तो इसकी लिक्विडिटी लेकर ये नीचे जाएगा, या फिर ये राउंड नंबर जो है 800 वाला, 4800, वहां कहीं तक ये आ सकता है और लिक्विडिटी लेकर जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसने ऊपर नीचे किया और उसके बाद हमारा ये टारगेट भी हमारा यहीं कहीं तक था, ठीक है, कि ये हमारा टारगेट था कि इसकी लिक्विडिटी ले, और वो अच्छे 20 पॉइंट हमने कैप्चर किए थे। हमने यहाँ कहीं से इसको कैप्चर किया था, ठीक है। तो ये काफी अच्छा था, मैंने इसको पहले यहाँ बुक कर लिया था। आई थिंक यहाँ पे मैंने इसको बुक कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एक बार लेग बनाने आएगा फिर से, और जब फिर आया मैंने फिर एंट्री किया और उसको मैंने फिर होल्ड पे छोड़ दिया था। उसके बाद ये ऊपर नीचे किया, नीचे भी आया, बाद में टारगेट दिया, ठीक है। तो जब यहाँ से टारगेट यहाँ तक पहुंचा था, मैं सोच रहा था कि यहाँ बुक कर लूं, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ देता हूँ इसको, ऊपर का टारगेट लगाकर छोड़ देता हूँ। तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया था। और इसने फिर दोबारा नीचे आया, क्योंकि इस टाइम कुछ न्यूज वगैरह होंगे शायद, और अमेरिकन मार्केट का भी कुछ हलचल शुरू होता है वहां से, ओपन होने से पहले थोड़ा सा शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, मैंने बोला था कि इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद अगर फॉल होता तो ये जा सकता है नीचे भी, ठीक है। और यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया था, ठीक है। उस टाइम फिर हमें यहाँ पे ये ट्रेड मिला, एक यहाँ पे ये एंट्री थी, ठीक है। इसमें आप दोबारा एंटर कर सकते हैं अगर किसी ने मिस किया होता तो ये ट्रेड था, और इसको फिर पूरा मैंने कैप्चर किया। अब इसको जैसे मैंने वनडे चार्ट में प्रोडिक्ट कर लिया था, मैंने आपको वनडे चार्ट बोला था कि मैं कल मैं ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था और आज मैं रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कल बोला था। क्योंकि ये जो परसों वाला सीन था उसमें मतलब कि हम ग्रीन कैंडल कैंडल सोच रहे थे, और जो कल मूव हुआ उसमें हम रेड कैंडल सोच रहे थे, ठीक है। मैंने आई थिंक बोला भी है उसमें कि हम मैं रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वही है, ठीक है। ये होल्ड किया पूरा, ये उसके बाद म्यूजिक सेशन डिसाइड करेगा कहाँ क्लोज करना, तो उसने फॉल किया बहुत अच्छा। और ये मैं इसको देख रहा था यहाँ पर भी, जब ये अपसाइड ऊपर आया तो मैं ये देख रहा था, मैं सोच रहा था इसमें एंट्री ले लूं, बट फिर मैंने एंट्री किया नहीं, क्योंकि मेरा व्यू था कि ये रेड में क्लोज करेगा। वो क्लोज तो रेड में हुआ, लेकिन नीचे से थोड़ा वीक बना दिया, तो स्ट्रेच तो बहुत था, वो भी दिख रहा था। बट फिर भी मैंने बाई की एंट्री किया नहीं, बट मैं सोच रहा था कि यहाँ से बाई कर लूं या ना कर लूं, तो थोड़ा सा था कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं, मतलब किया नहीं मैंने। वरना ये भी मुझे दिख रहा था कि ये एक छोटा सा पुल बैक लेकर क्लोज हो सकता है, ये मुझे दिख रहा था। और ये 30-35 पॉइंट का पुल बैक था, बहुत अच्छा। तो ये पूरा ऊपर आया, उसके बाद फिर लेट नाइट इसने रात जब दोबारा ओपन हुआ यहाँ से, तो छोटा सा पुल बैक लेकर वापस ऊपर आया, और ये मुझे पता था कि ये ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि इसका जितना फॉल हुआ है, इसका ये 50% तो आएगा, वो तो ये रात में ही आ गया, ठीक है, रात में ही आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये ऐसे आया तो अगर कल को या तो ओपन होकर नीचे जाएगा, या फिर ओपन होकर ये ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा तो ये फिर बॉटम टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो फिर मैंने देखा था कि जो ग्रीन जो रेड कैंडल बनी है पूरी वनडे चार्ट में, उसका 50% निकाल के रखता हूँ, वहां तक जाएगा। तो ये वही है, ये हमारे पास 50-60% जोन है, ठीक है। यहाँ तक आना था, वहां तक आ चुका है ये प्राइस। यहाँ से देखो वन वे आ गया, बहुत अच्छा स्ट्रेच है। अब हम यहाँ से इस एरिया से हम ये एरिया डिसाइड करेगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो व्यू है वो डाउन साइड का है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैं डाउन साइड सोच रहा हूँ कि डाउन साइड जाना चाहिए इस एरिया से। अब कब जाएगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और
अभी तो हमारे ये बिल्कुल रेंज के बाहर से जाकर हुआ है आया, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी है, ठीक है। इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है और इसने भी एक छोटा सा मूव दिया है, अच्छा 10-15 पॉइंट का मूव होगा ये। बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये कम से कम 50%, अब जितना ये बाइंग हुआ कल से इतना, है ना, इसका 50% आना चाहिए, यहाँ कहीं तक आना चाहिए इसको। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा मतलब एक तरह से टारगेट समझ लो कि ये मेरा टारगेट है, जो मेरे माइंड में है कि ये यहाँ तक आना चाहिए। इसके बाद ये एरिया डिसाइड करेगा कि अब यहाँ से वापस ऊपर उठेगा या फिर वापस यहाँ से और नीचे फॉल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा व्यू है, ठीक है। इस एरिया तक पहले इसको आना चाहिए, उसके बाद फिर ये एरिया डिसाइड करेगा। फिर न्यूयॉर्क सेशन के अकॉर्डिंग फिर ये हो सकता है नीचे जाए या ऊपर जाए। जैसे मैंने बोला कि जैसे कल ये सीन था ना, कल इस एरिया में हम होल्ड कर रहे थे, गिरने के बाद एक छोटा सा पुल बैक सा लिया, उसके बाद होल्ड कर, तो उसके बाद ये एरिया डिसाइड करने वाला था कि क्या होगा, तो एरिया ने डिसाइड किया, ब्रेकडाउन दिया और फिर वो नीचे। तो ऐसे कुछ यहाँ पे होगा कि ये डिसाइड करेगा, उससे पहले ये एरिया डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। बट जैसे ये स्ट्रेच है उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि इसको एक बार नीचे आना चाहिए, पुल बैक तो लेना चाहिए यहाँ कहीं तक, फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा व्यू है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ खास इसने, देखो स्ट्रेच तो हो गया, अब इसको या तो ये यहाँ से नीचे आएगा, जहाँ फिर मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से हाई थोड़ा लगाएगा, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो देखना होगा, हो सकता है कि ये जो ट्रेड अभी हमने लिया है, हो सकता है इसमें से हमें निकाल दे, क्योंकि ये कैंडल इतनी अग्रेसिवली अभी बहुत नीचे तो आने, अगर तो ये इस लो को निकाल दे, इसके नीचे जल्दी से ट्रेड करना शुरू करे नीचे आकर, फिर तो होगा कि चलो ठीक है आ सकता है। बट अगर ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस 50%, इस ग्रीन कैंडल के 50% पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी छोटी कैंडलें बनने लगी, तो फिर चांसेस है कि ये फिर से एक बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है इसके ऊपर से लिक्विडिटी लेकर नीचे आए, हो सकता है बिना लिक्विडिटी लिए इक्वल हाई बनाकर नीचे आए, ठीक है, जहाँ फिर हो सकता है यहीं से लोअर लो बना शुरू कर दे। तो ये सीन है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे, जैसे हमने कल भी किया था। कल हमारा रेट था, अच्छा कल का मैं एक चीज एक आपको बताना भूल गया था कि मैं कहाँ गया। ओके, इसी में ही बताता है, 1 मिनट खोल लेते हैं। ये देख, ये हमने कल यहाँ पे मैंने एंटर किया था, ठीक है, यहाँ पे हम बुक किया था, फिर मैंने यहाँ कहीं दोबारा एंट्री किया था, ठीक है, इसके नीचे ही स्टॉप लॉस था यहाँ कहीं। तो ये फिर मूव था और ऊपर नीचे किया इसने, फिर इसने ये एक लो तो नहीं लगाया, ये वाला, ठीक है, इसके नीचे वाला स्टॉप लॉस तो इसने नहीं लिया, बट ये इतना नीचे आया था। तो जब ना ये ऐसे होल्ड करने के बाद, ये ब्रेक करने के बाद भी मतलब फिर से नीचे आया दिख रहा था, तो दिखने लग जाती हैं चीजें, तो फिर कई बार मैं चीजें पहले बुक कर लेता हूँ, मतलब यहाँ कहीं मान लो बुक कर लूँ, या जहाँ बुक, जैसे मैंने ये बुक कर लिया था, वो मुझे दिख रहा था कि एक बार लेग बनने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये सीन था। तो अ, बिना एसिलेट किए वैसे तो इसने टारगेट दिया, बट अगर ऐसा फॉल हो जाए आपके सामने तो आप क्या करोगे? तो हो सकता है कि आप पैनिक में एग्जिट कर दो या कुछ करो, है ना, हो सकता है। तो इसलिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इसको यही रखना चाहिए था स्टॉप लॉस को, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस था और इसका रिस्क जो था वो इसके प्रॉफिट में से ही था। ये जो इसका ट्रेड मैंने कैप्चर करके बुक किया था, इसमें प्रॉफिट में से ही था वो रिस्क, तो ज्यादा बड़ा रिस्क था नहीं, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल वाली बातें थी नहीं वो। तो इसका मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो मैं बताना भूल गया था। 30 मिनट ओपन करता हूँ। ये देखो, कल जो हम ट्रेड कर रहे थे वो यहाँ पे था, ठीक है, इस एरिया में हम वो ट्रेड कर रहे थे, इस एरिया से ये मूव कैप्चर कर रहे थे यहाँ कहीं तक, ठीक है। उसके बाद ऊपर नीचे से ने किया और ये हमारा टारगेट था, यहाँ कहीं तक हमने बुक किया, क्योंकि इसका ही हम टारगेट लेके चल रहे थे, है ना।
तो ये था। तो आप अगर एक चीज देखो कि ये जो 3 कैंडलों में बाइंग आई थी, ऊपर जाने की कोशिश करी, ये पहली लेग बन रही थी, ठीक है। तो पहली लेग के बाद फिर रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, जो कि सेकंड लेग के लिए आएगा। अब वो 50% पे चल रहा था, तो 50% से तो लेग नहीं बनती ना, लेग तो बॉटम से ही बनेगी, मतलब इक्वल लो होंगे, जहाँ फिर थोड़ा सा पास तो होना चाहिए कम से। तो इसलिए ये नीचे आना था इसको एक बार लेग बनाने के लिए, तब ये इसका ये डब्ल्यू काइंड ऑफ बनता है। ये इसका एक लेग था, फर्स्ट लेग, और फिर ये सेकंड लेग के लिए आया, फिर मूव दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से डब्ल्यू सा बन रहा था। बट अब देखने वाली समझने वाली बात ये है, अगर आपको व्यू क्लियर है ना कि आज जो आपको डाउन साइड व्यू है और रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि ये डब्ल्यू नहीं चलने वाला, ठीक है। डब्ल्यू की लेग में जितना मूव आना है वो आएगा, लेकिन नेकलाइन कहीं जो उसका होगा वहां कहीं से रिजेक्शन लिया तो ये डब्ल्यू फेल होगा ही होगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आप रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो 30 मिनट्स में ना ये जो पैटर्न था, इतना इतना जब जो ऊपर भी गया था, ये मुझे कहीं से भी ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि ये यहाँ से पूरा ऊपर चला गया, क्योंकि ना तो ये मतलब कोई अच्छी जगह पे नहीं था ये, ठीक है। क्योंकि कल की जो कैंडल थी वो भी स्ट्रेच होकर बनी थी ग्रीन, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने बोला, हम बहुत ही टाइट जोन में चल रहे थे, ठीक है। वो ब्रेकआउट करने वाला था या ब्रेकडाउन करने वाला था, बट इसने, अगर हम ये भी स्ट्रक्चर देखें, तो इसने सुबह ही ब्रेकडाउन कर दिया। अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर ये लो को टेस्ट करने ही वाला है, लो के बिना तो ये उठ नहीं पाएगा, ठीक है। ये बातें समझने वाली होती है। और ये जो जितनी कैंडल का ये पैटर्न सा दिख रहा था, ये जो जितना स्ट्रक्चर था ना, इसे स्ट्रक्चर कभी भी अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत बार मैंने देखा है कि अपसाइड सस्टेन नहीं करते, अपसाइड नहीं होल्ड नहीं कर पाते, और ये ब्रेकडाउन हो ही जाते हैं। और ये जो डब्ल्यू था, वो फेल डब्ल्यू काइंड ऑफ दिख रहा था, ये फेल हो गया अपनी नेकलाइन के पास में, ऊपर से फेल हो गया, क्योंकि इसको ऊपर जाना नहीं था, इसको रेड कैंडल बनानी थी डेली चार्ट में, तो इसलिए ये फेल होकर नीचे ही आना था। तो न्यूज़ सेशन में हमने ये कैप्चर किया था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। एक्चुअली मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये इतना जो पैटर्न होता है ना, ये जो इतना ग्रीन कैंडलों का इतना स्ट्रक्चर जो है, ये कभी भी बुलिश साइड नहीं जाता है, ठीक है। जब ये नीचे आया होता है, जब डेली कैंडल आपकी क्लियर हो, उसकी डायरेक्शन अगर क्लियर हो, तो आपको ऐसे पैटर्न्स पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम करना होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो अपसाइड हम ट्रेड ले रहे हैं, ये मेरा मेजर ट्रेड नहीं है, ये मेरा माइनर ट्रेड है, ये मेरा एक छोटा ट्रेड है, इसमें रिस्क भी कम है, ठीक है। मेन ट्रेड मेरे डाउन साइड का था, एक यहाँ पे था, ठीक है। नंबर 1 जो ट्रेड वो यहाँ पे था, ये नंबर 2 ट्रेड था, ठीक है। ये कम रिस्क वाला मतलब पुल बैक ट्रेड था ये। उसके बाद कंटिन्यूएशन ट्रेड था हमारा तीसरा इसी एरिया में, न्यूज सेशन में, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कहाँ क्लोज करना। तो क्लोज कहाँ होना है वो हमें पहले क्लियर था कि डाउन साइड क्लोज होना चाहिए आज रेड कैंडल में, तो हमारा व्यू वही था। तो न्यूज सेशन में हम डाउन साइड के ट्रेड फाइंड कर रहे थे, और ये हमने कैप्चर किया, ठीक है। बट इसका मैं बनाना बताना भूल गया, बट ठीक है। हर चीज तो बताई नहीं जा सकती ना, खुद का भी काम देखना पड़ता है। तो ये सीन है। और फिर आज कल रात ये थोड़ा रिकवर हुआ, पुल बैक काइंड ऑफ, और उसके बाद आज छोटा सा पुल बैक लेके फिर से ये मेजर पुल बैक के लिए ऊपर आया। जो इतना फॉल है उसका पुल बैक जो मेजर है उसके लिए ऊपर आया। अब यहाँ से हो सकता है कि नीचे जाए, ठीक है। अभी ऐसा है कि देखो 9 9:30 होने वाले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब लंदन सेशन की वेट कर रहे हैं हम। लंदन सेशन में कुछ हो सकता है उसमें हो, तो इसलिए ये ज्यादा कुछ हलचल कर नहीं रहा, आई थिंक, ठीक है। अब इसको छोड़ता हूँ। फिर से देखो ये थोड़ा ऊपर, एक बार मैं थोड़े से लेवल, कल का लो भी हमने मार्क किया, कल का हाई भी मार्क कर लिया, 50% एरिया भी मार्क है किया हुआ है हमने। ओके, सो ठीक है, ऑलमोस्ट सब डन ही है। तो यही है अपना एरिया, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट में प्राइस काफी स्ट्रेच है अप साइड को, डाउन साइड एक ब्रेक डाउन देगा, लेकिन जब तक आरएससी 60 के ऊपर चल रही है तब तक ये थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। उसके नीचे आए, वीकनेस दिखे तो नीचे आना शुरू करेगा। 5 मिनट का, ओके। सो ये 5 मिनट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारे पास।
अच्छा, डेली चार्ट अगर आप देखो तो ये जो चैनल सा जो था, ठीक है, ये एक तरह से अब ब्रेक डाउन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल की रेड कैंडल एक अच्छी क्लोज हुई है ठीक ठाक। तो अब जो आज ग्रीन कैंडल ना, अगर आज की जो ग्रीन कैंडल अभी दिख रही है डेली चार्ट में, ये जो कल की रेड कैंडल, इसके अभी 50% पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अगर ये 50% रिजेक्शन लेता है तो ये रेड कैंडल कल का लो ब्रेक करके उससे भी बड़ी कैंडल बन सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चांसेस तो काफी ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन होना है तो फिर ऐसा ही होगा। तो अगर ये 50% होल्ड कर गया, फिर से सस्टेन कर गया कहीं, तो फिर ये हो सकता है कि फिर से ऊपर की तरफ जाए और फिर थोड़ा नाटक सा करने के बाद कुछ दिनों बाद फिर नीचे आए। ठीक है, तो ऐसा ये कर सकता है, बट यहाँ से डायरेक्ट भी गिर सकता है। बस ये आप ध्यान में रखो कि ये एरिया डिसाइड करेगा कि क्या करने वाला है यहाँ पे। ये एरिया डिसाइड करके क्लियर करेगा। अब ऐसा होता है कि लंदन, अगर एशिया सेशन ऊपर गया तो लंदन भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, जहाँ फिर वो साइडवेज हो जाता है। फिर न्यूयॉर्क सेशन उसका रिवर्सल करता है। अब एशिया सेशन तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एशिया तो बंद हो गया, अब लंदन सेशन क्या वो भी कंटिन्यू करेगा क्या? क्या वो भी ऊपर जाएगा? फिर हो सकता है न्यूयॉर्क में नीचे आएगा, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर होगा कि अगर एशिया सेशन ऊपर गया तो लंदन सेशन यहाँ पे होल्ड कर लेगा, ठीक है, होल्ड होल्ड कर सकता है, और फिर न्यूयॉर्क सेशन फिर से फॉल करवाएगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कल भी जैसे लंदन सेशन पूरा ही होल्ड कर गया था, पूरा टाइम उसने होल्ड में ही साइडवेज में निकाल दिया। तो देखना पड़ेगा अब क्या होता है, ठीक है। हम तो अपने एरिया के हिसाब से ट्रेड में बैठे हैं। इसमें कुछ है तो हमारा मेजर ट्रेड, ठीक है, बट इसमें छोटा सा रिस्क है, ज्यादा बड़ा रिस्क है नहीं इसमें। बिल्कुल छोटे से पॉइंट है, मिलेगा तो बहुत बड़ा पॉइंट्स मिल सकता है। ये यहाँ कहीं से हमारी एंट्री है इसमें, और ये शॉर्ट स्टॉप लॉस है 4-5 पॉइंट का, ठीक है। और अगर मिलेगा तो हम कम से कम 30 पॉइंट तो इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे हम मार्क कर लेते हैं। ये एरिया आ रहा है, मतलब आज की ओपनिंग जो है ना, वहां तक की एक्सपेक्टेशन है कि ये पुल बैक तो वहीं तक ही बनता है देखा जाए तो ये तकरीबन 50 पॉइंट हम सोच रहे हैं कि 50 पॉइंट का फॉल हो जाए तो अच्छी बात है। बट हम एशिया का लो तो टेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, वहां तक का टारगेट 30 पॉइंट अब मिलेंगे वहां पे, वो भी काफी होंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें ये ट्रेड चलता है तो हम यहाँ तक एशिया की लो तक हम अपनी 70-80 क्वांटिटी, 70% या 80% क्वांटिटी हम बुक करेंगे, बाकी 20-30% क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं इसके लिए। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो स्टॉप लॉस को जीरो कर लेंगे फिर, और इसको वेट करेंगे इसका, क्योंकि अब इतने में आने में भी हो सकता है कि पूरा दिन लग जाए इसको, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी इसने पूरा दिन ही ले लिया था एक छोटे से एरिया में ही। तो चलो ठीक है देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा क्या व्यू है, कैसे व्यू। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वन, बाय।